एक दफा का जिक्र है, दूर एक इलाके में नीलवन नामी एक किंगडम था। उस किंगडम के रहमदिल राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी दिव्या थी, जो कि इंतहाई हसीन थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे सारे किंगडम में थे। खूबसूरत होने के साथ साथ वो रहमदिल और समझदार भी थी। कुछ प्रॉब्लम्स के चलते राजकुमारी की शादी सिपह सालार से तय हो जाती है। सिपह सालार और राजकुमारी एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थे और दोस्त भी थे, लेकिन राजा के दिल को तसल्ली नहीं होती। वो राजकुमारी को लेकर बहुत परेशान होते हैं। राजकुमारी को पढ़ने का इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। उसका कमरा किताबों से भरा हुआ होता था। किंगडम में मौजूद हर किताब उसने पढ़ रखी थी। लेकिन एक दिन राजा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। राजा के जिस्म पर कांटे चुभते हैं और खुजली करने की वजह से राजा का जिस्म जख्मी हो जाता है। 2 ही दिनों में राजा की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनका सारा जिस्म खून से रंग जाता है। राजकुमारी राजा की तबीयत को देखकर बहुत परेशान होती है और 4 दिन बेहद तकलीफ सहने के बाद आखिरकार राजा की सांसें थम जाती है। राजकुमारी बहुत रोती है। राजा ने उसे माँ और बाप दोनों बन के पाला था। इसी तरह टाइम गुजर जाता है। राजा सबकी यादों में जिंदा रहता है। सिपह सालार राजकुमारी का इस मुश्किल टाइम में बहुत साथ देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि राजकुमारी को अकेला महसूस न हो और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ दरबार में सभी लोग झगड़ रहे होते हैं कि अगला राजा कौन बनेगा, और ये नतीजा निकलता है कि सिपह सालार को राजकुमारी के साथ शादी के बाद राजा बना दिया जाए। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। राजकुमारी को दुल्हन बनाया जाता है, मगर उसका दिल बहुत उदास होता है। उसे राजा की बहुत याद आती है। सिपह सालार को नया राजा बना दिया जाता है। राजकुमारी बहुत खुश होती है। उसे सिपह सालार से मोहब्बत हो जाती है। वो हमेशा की तरह किंगडम में जाती है और सभी लोगों की मदद करती है। उन्हें कपड़े, खाना सब कुछ देती है। लेकिन राजा बनने के बाद सिपह सालार बिल्कुल बदल जाता है। वो अपने सिपाहियों से गरीबों पर जुल्म करवाता है और छोटी छोटी बात पर सख्त से सख्त सजा देता है। राजा की इन हरकतों की खबर जैसे ही राजकुमारी तक पहुंचती है, वो राजा से बात करने के लिए जाती है। लेकिन आगे से वो जो देखती है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। राजा के कमरे में कोई और लड़की मौजूद होती है। राजकुमारी को समझ आ जाती है कि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगले दिन जैसे ही राजा दरबार में आता है, वो क्या देखता है कि तख्त पर रानी पहले से बैठी है। और उस दिन के बाद से राजकुमारी सिपह सालार को भी कह देती है कि वो अपने किंगडम के मामलों को खुद देखे। ये सुनते ही सिपह सालार राजकुमारी को भी रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ राजकुमारी मेहनत और लगन से अपने किंगडम के लिए काम करती है और किंगडम की भलाई और तरक्की के लिए बहुत सारे नए प्लान्स भी बनाती है। दिन गुजर रहे होते हैं कि एक मेड राजकुमारी के लिए जूस लेकर आती है, मगर जैसे ही राजकुमारी वो जूस पीने लगती है, मेड उसे रोक देती है। तभी वो दिव्या को बताती है कि इसमें जहर है और कहती है कि उसकी वजह से ही राजा की मौत भी वाकया हुई। सिपह सालार के दबाव में आकर उसी ने राजा के बाथटब में भी जहर मिलाया था, लेकिन वो और गुनाह नहीं कर सकती। वो राजकुमारी से अपनी गलती की माफी मांगती है और बताती है कि वो मजबूर थी। उसके बच्चे सिपह सालार के कब्जे में थे। राजकुमारी बहुत परेशान होती है। उसे अपने बाबा की कमी महसूस होती है, उस वक्त जिन्होंने उस पर कभी कोई आंच नहीं आने दी थी। वो कुछ सोचती है और चल पड़ती है। सुबह का सूरज जैसे ही तल्लू होता है, सिपह सालार को सिपाही पकड़ लेते हैं। वो अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है, मगर उसकी नहीं सुनी जाती। थोड़ी मार कुटाई के बाद वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। राजकुमारी उसे ठीक वैसी ही मौत देती है जैसी उसने राजा को दी। वो अपने किंगडम पर ध्यान देती है और एक बहुत अच्छी रानी बनती है और बहुत ही खुश रहती है।